विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी कक्षा 11 में काव्य एक का अध्ययन करेंगे। काव्य एक, साधो देखो जग बौराना। यहाँ पर इस शीर्षक का अर्थ हम समझते हैं। साधो शब्द हम सब लोगों के लिए प्रयोग किया गया है, यानी कबीरदास जी साधो के माध्यम से हम सब भाइयों को संबोधित करते हैं। जग यानी संसार, ब्योराना यानी पागल हो गया। यहाँ पर उसका अर्थ निकलता है, हे भाइयों, इस संसार के लोग पगला गए हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस काव्य के कवि कबीरदास का संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त करेंगे। कबीरदास का जन्म सन 1398 में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1518 में हुई। उनके काव्यों की भाषा सद्दुकड़ी है। उनके बारे में कहा जाए तो वे भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीरदास का स्थान सर्वोपरि है। उनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उनका लालन पालन किया। कबीर निरक्षर थे, यानी उनको अक्षर ज्ञान नहीं था। वे पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी मानव प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर वे पंडित हो गए। वे रामानंद के शिष्य थे। उन्हीं से कबीर ने राम नाम के मर्म को पहचाना था। कबीर भक्त, कवि, संत और बहुश्रुत थे। उन्होंने अपने युग में व्याप्त जाति प्राति कुरीतियों, अंधविश्वास, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, इस युग में व्याप्त धार्मिक धर्म संबंधी संकीर्णता का खुलकर विरोध किया। उनके पास अनुभव का असीम भंडार था। अनुभव के खरेपन और यथार्थ बोध से उत्पन्न कबीर की कविता पाठक और श्रोता पर गहरा प्रभाव डालती है। कबीर की भाषा सद्दुकड़ी कहलाती है। इनमें बोलचाल की सहजता, बोधकता है। कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। उनका प्रमुख ग्रंथ बीचक है और इसके 3 भाग हैं, रमेनी, सबद, साखी। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संग्रहित है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम कबीर के 2 पद का पठन करते हैं, फिर एक एक पद को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। साधो देखो जग बौराना, साची कहो तो मारन गावे, झूठे जगपतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में 2 लड़े मरतू है, मर्म कोई नहीं जाना। अब एक एक पंक्ति को समझने का प्रयास करते। पहला पद समझते हैं। साधो देखो जग बौराना, साची कही तो मारन गावे, झूठे जगपतियाना। साधो शब्द जो है वह हम सब लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। उसका अर्थ यहाँ पर हम भाइयों के अर्थ में लेंगे। आगे देखो यानी देखना, जग यानी संसार, बौराना यानी पागल होना। यहाँ पर पहली पंक्ति का अर्थ निकलता है, कवि कहते हैं पहली पंक्ति में कि भाइयों, इस संसार के लोग पगला गए हैं।
दूसरी पंक्ति में कहा गया है, साची कहो तो मारन घावे, यानी साची यानी सच, सच कहो तो कोई सत्य को सुनने वाला नहीं है। और सच्ची बात जब हम कहते हैं तो मारन यानी मारने लगते हैं, मारने दौड़ते हैं। दूसरी पंक्ति में कहते हैं, झूठे जगपतियाना, झूठे लोग हैं, पतियाना यानी विश्वास करते हैं। आज के लोग झूठी बातों पर विश्वास करते हैं, यानी उनमें सच और झूठ की पहचान नहीं रह गई है। अब दूसरा पद देखते हैं। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमान, आपस में दो लड़े मरतू है, मरम कोई नहीं जाना। यहाँ पर हिंदू कहते हैं कि राम हमारा है, यानी राम हमारे भगवान है, और मुसलमान रहमाना, मुसलमान रहमान को अपना सर्वस्व मानते हैं। आपस में दो लड़े मरत है, यानी इस बाबत में वे दोनों झगड़ते हैं और कटते मरते हैं। मरम कोई नहीं जाना, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता, और सच्चाई जानने की कोई कोशिश भी नहीं करता। इस प्रकार यहाँ पर हिंदू कहते हैं कि राम उनके भगवान है, और मुसलमान रहमान को अपना सर्वस्व मानते हैं। इस बात को लेकर वे आपस में झगड़ते कटते मरते रहते हैं, पर सच्चाई जानने की कोई कोशिश नहीं करता। विद्यार्थी मित्रों, आगे के दो पदों का हम पठन करते हैं, फिर एक एक पद को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत मिले मोही नेमी, धर्मी प्रात करे स्नाना, आत्म छोड़ी पशाने, पूजे तिनका थोथा ज्ञाना। आसन मारी डिंभ धरी, बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ व्रत बुलाना। तो अब इसके एक एक पद को समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, तीसरे पद को समझते हैं। बहुत मिले मोही नेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना, यानी इस पहली पंक्ति में कवि कहते हैं कि मिले, बहुत मिले, मुझे बहुत लोग ऐसे मिले, मोही यानी मुझे, नेमी यानी नियम धर्म, धर्मी यानी धर्म, प्रात यानी सुबह, स्नाना यानी स्नान। यहाँ पर कवि कहते हैं कि नियम धर्म का पालन करने की बात करने वाले अनेक लोगों को मैंने देखा है, और वे सुबह उठते ही गंगा स्नान का ढोंग करते हैं। आगे कहते हैं, आत्म छोड़ी पशाने, पूजे तिनका थोथा ज्ञान। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अपना आत्मज्ञान छोड़कर वे क्या करते हैं कि पूजा यानी पूजन, पाषाण यानी पत्थर, मूर्ति की पूजा करते हैं। यह कवि के पूरा अर्थ समझते हैं तो उनका जो ज्ञान है वह खोखला है। ऐसे लोग आत्मज्ञान को महत्व नहीं देते और पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं। आगे का पद देखते हैं। आसन भारी दीप भरी, धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूछन लागे, तीर्थ व्रत बुलाना।
यहाँ पर आसन लगाकर बैठने की बात है। डिंब शब्द का अर्थ दंभ होता है और मन का अर्थ मन घुमाना यानी अहंकार, अभिमान, घमंड की का अर्थ निकलता है। कवि कहते हैं कि वे आसन और ध्यान की बातें करते हैं और इस पर उन्हें बहुत अभिमान है। आगे कहते हैं पीपर पाथर, पीपर यानी पीपल का वृक्ष, पूजन यानी पूजा करना, तीर्थ व्रत बुलाना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि बाह्य दिखावों में विश्वास करने वाले ऐसे लोग पीपल के वृक्ष को, और पाथर शब्द का अर्थ यहाँ पर पत्थर, और पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, तीर्थ व्रत में अपना समय बर्बाद करते हैं, माला धारण करते हैं और टोपी पहनते हैं, छाप और तिलक लगाते हैं। ये लोग ज्ञान वैराग्य के नियम वाली साखी और परमात्मा के सूक्ष्म नाम तथा शब्द का प्रचार करते घूमते हैं, पर आत्मज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर यह काव्य के 4 पद जो है समाप्त होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस काव्य से कई प्रश्न निकलते हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न, जग के लोग किस पर जल्दी विश्वास करते हैं? तो जग के लोग झूठी बातें करने वाले पर जल्दी विश्वास करते हैं। और एक प्रश्न निकलता है, हिंदू और मुस्लिम आपस में क्यों लड़ते हैं? हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते हैं क्योंकि ईश्वर के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। तीसरा प्रश्न निकलता है कि हिंदू लोगों की क्या पहचान है? मूर्ति पूजा, माला, छापा और तिलक ये हिंदू लोगों की पहचान है। और एक प्रश्न निकलता है, कबीर के मतानुसार सच कहने पर जग के लोग क्या करते हैं? तो जग के लोग मारने दौड़ते हैं। इस प्रकार यहाँ पर यह कबीरदास के 4 पद समाप्त होते हैं। अगला विवरण पार्ट 2 में हम करेंगे। धन्यवाद।